अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे, लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। आज हम देखेंगे कि एयर में किस तरह से जो बर्ड्स हैं वो मूव कर होते हैं करते हैं। ठीक है, अब जो बर्ड्स हैं क्या है, उन्होंने उड़ना होता है हवा में। ठीक है, तो उनका जो स्केलेटन है वो इस तरह से मॉडिफाइड हुआ हुआ है ताकि वो हवा में उड़ सके। सबसे ज्यादा जो इसकी ऑब्वियस अडॉप्टेशन है उनमें ये है कि इनकी जो बोन्स हैं उनमें लार्ज स्पेसेस होती हैं एयर की, जो कि बोन्स को हल्का कर देती हैं। इनके जो फोर लिम्स हैं वो क्या बना देते हैं, इनके विंग्स बना देते हैं। ठीक है, जिससे ये उड़ते हैं। और विंग्स जो हैं पेक्टोरल मसल्स के साथ अटैच होते हैं। मसल्स क्या करते हैं, पुल करते हैं विंग्स को अप एंड डाउन। और इनकी जो स्टर्नम है ये मॉडिफाई होकर बनाती है कील। कि अब जो कील है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो फ्लाइट मसल्स है ना वो अटैच हुए होते हैं। बॉडी जो है इनकी छोटे छोटे फीदर्स से कवर हुई होती है। ठीक है, तब वो प्रोवाइड करते हैं विंग्स को लार्ज सरफेस एरिया, ताकि जो बर्ड्स हैं वो हवा में मूव कर सकें। इसके अलावा जो फीदर्स हैं ये बर्ड्स की बॉडी को गर्म रखते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और फिर वो एनर्जी उनके उड़ने में मदद दे। इनकी जो बॉडी है वो भी स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि हवा के दबाव के अगेंस्ट उसको उड़ाने में हेल्प करती है बर्ड को। अब जिसके जो फीदर्स हैं वो क्या होते हैं, स्मूथली अगेंस्ट इट्स बॉडी, क्योंकि उन के ऊपर से एयर जो है इजीली फ्लो हो सके, इजीली उनके ऊपर से जो एयर है वो गुजर सके। अब जो बर्ड्स हैं दो तरह से मूव कर सकते हैं, एक्टिवली भी और पैसिवली। पैसिवली मूव करते हैं बाय ग्लाइडिंग और एक्टिवली मूव करते हैं बाय फ्लैपिंग। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। पैसिव फ्लाइट की बात करें जिसमें क्या होगा, बर्ड्स जो है ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड मीन्स उड़ते हैं, लेकिन उस उनमें जिस तरह से जो ग्लाइडर्स होते हैं, जिस तरह हॉट बलून्स होते हैं वो भी ग्लाइड करते हैं। कोई सा भी ऐसा स्मूथ सरफेस जो हवा के बहाव के अगेंस्ट मूव करे उसे कहेंगे कि वो ग्लाइड कर रहा है। जैसे विंग्स जो है फिर वो एरोफाइल्स की तरह है, एक्ट करते हैं। एरोफाइल्स क्या है, एनी स्मूथ सरफेस विच मूव्स द एयर एट एन एंगल टू द मेन स्ट्रीम। एक खास एंगल में मूव करता है वो वाला ऑब्जेक्ट, उसे कहेंगे एरोफॉइल्स। अब जो एयर है वो क्या करती है, जब विंग्स के ऊपर से फ्लो करती है तो इस तरीके से करती है कि जो बर्ड है उसको लिफ्ट मिलती है, मीन्स कि वो ऊपर की तरफ को उठता है या उड़ता है। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ लिफ्ट जो है कि कितना वो उड़ेगा या कितना उसकी बॉडी जो है लिफ्ट होती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक है, एक्टिव फ्लाइट की बात करें तो एक्टिव फ्लाइट में क्या होगा कि जो बर्ड्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होगी अपने परों को फ्लैप करने में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिटिल और नो स्पॉट कैन बी गेन फ्रॉम अपवर्ड एयर करंट्स। ये हवा का जो प्रेशर है उससे भी फोर्स लेते हैं ताकि ऊपर की तरफ को मूव कर सके। इससे इसके अलावा ये अपने विंग्स को फ्लैप करवाते हैं। ठीक है, बर्ड्स के जो विंग्स ऊपर नीचे मूव करते हैं उसे कहते हैं फ्लैपिंग। अब जो बर्ड्स हैं जब मूव करेंगे एयर के अगेंस्ट तो फिर क्या होगा, सबसे पहले जो एयर है इसके मूव करेगी इसके ऊपर वाले सरफेस पे, उसके बाद इसके लोअर विंग के लोअर सरफेस पे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो विंग का ऊपर वाली जगह पे एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू विंग के नीचे वाली जगह पे। इस वजह से क्या होगा, एक प्रेशर बिल्ड होगा जिसकी वजह से बर्ड जो हैं वो मूव करेंगे। मैमल्स में लोकोमोशन की बात करें तो मैमल्स में जो लोकोमोशन है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इनमें लिम्स होती हैं और वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस में जाती हैं, जिसके ऊपर मैमल्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले है प्लेंटीग्रेड। प्लेंटीग्रेड क्या है, इसमें मैमल्स जो है वॉक करते हैं अपने पूरे के पूरे पाँव के ऊपर। पाँव का सोल, पाँव की पाम जो है वो, और इसके अलावा जो रिस्ट है या डिजिट्स जितनी भी उंगलियां या उनके जो उंगलियों के पोर हैं वो सारे जितने भी हैं वो ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर रह के मूव करते हैं, जैसे कि मंकीज, एप्स एंड मैन एंड बियर। अब जो ह्यूमंस हैं वो भी प्लेंटीग्रेड है, उनके भी पूरे पाँव के साथ मूव करते हैं। डिजिटिग्रेड क्या होते हैं, ऐसे मैमल्स होते हैं जो सिर्फ अपनी उंगलियों के ऊपर मूव करते हैं, डिजिट्स पे। ठीक है, इनमें जो है ये प्लेंटीग्रेड से ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं या भाग सकते हैं। इन मैमल्स में क्या होता है, जो पहला डिजिट होता है या पहली उंगली होती है वो छोटी होती है या फिर होती ही नहीं, जैसे कि रैबिट या फिर रोडेंट्स। अब बात करते हैं एंगुलीग्रेड्स की या फिर अनगुलीग्रेड। अनगुलीग्रेड क्या करते हैं, ये अपनी टोज जो इनकी उंगलियां हैं उसकी भी टिप्स पे मूव करते हैं। इनकी जो टिप्स हैं वो हूफ में कन्वर्ट हुई होती हैं, जिसे हम आम जुबान में बोलते हैं खुर। जैसे कि हिरन या बकरी वगैरह के जो पाँव हैं उनके आगे एक ब्लैक कलर का कैप सा लगा होता है जिसे हूफ कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है सबसे तेज मूवमेंट होती है अंगुलीग्रेड्स की।
अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस की, जो कि बोन्स में हुई, उसके बाद उनके लोकोमोशन में डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में आई। सबसे पहले जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास स्केलेटन जो है और बॉडी प्लान जो तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह के हैबिटेट में कोई वर्टिब्रेट्स रहते हैं उनकी अडाप्टेशन उसी तरह की होती है। जैसे कि जो सी में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं उनकी अडाप्टेशन डिफरेंट होंगी ऐसे एनिमल से जो यहाँ लैंड पे रहते हैं या फिर जो हवा में रहते हैं। ज़्यादातर जो फिशेज हैं, फिशेस कैसे मूव करती हैं, उनके जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं फिर वो आगे की तरफ को मूव करते हैं। अब मसल की कंट्रैक्शन कैसे होगी, इंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन। इसकी जो शेप बनती है मूवमेंट के दौरान वो एस शेप बनती है, तो इसको इसलिए कहते हैं कि एस शेप लोकोमोशन शो करती है। ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शंस ऑन बोथ साइड प्रोड्यूस लैशिंग मूवमेंट्स व्हिच ड्राइव द फिश फॉरवर्ड थ्रू द वाटर। इसके कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पहले एक मसल्स की फिर दूसरे मसल्स की, तो ये भी मूवमेंट्स करवाती हैं जो कि फिश को आगे मूव करवाते हैं। यहाँ पे इस तरह की जो मोशन है ये किस तरह की फिशेज में देखी जाती है, कार्टिलेजिनस फिशेज, इसके एग्जांपल हैं डॉग फिश एंड शार्क्स। लैंड के वर्टिब्रेट्स की बात करें तो टेट्रापॉड होते हैं, इनके 4 पाँव होते हैं। ठीक है, इनके द 4 फुटेड, इसके अलावा जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, वो भी 4 फुटेड होते हैं। इनकी जो लेग्स हैं वो बॉडी के साइड से निकलती हैं। ठीक है, एंड द एस्ट्रिकल इज रिटेन्ड एज पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो शेप है वो भी एस्ट्रिकल फॉर्म में आती है। उसके जो गर्डल्स हैं, लिम्स, गर्डल्स और लिम्स जो हैं ये टेट्रापोड्स में तकरीबन तकरीबन एक दूसरे के जैसे लगते हैं, होमोलॉजिस शो करते हैं। टेट्रापोड में जो पेल्विक गर्डल है ये अटैच हुआ होता है सैक्रल रीजन में, वर्टिब्रल कॉलम में जो रीजन होता है सैक्रल रीजन वहां पे। अब जो सैक्रल रीजन है वर्टिब्रल कॉलम का उसमें 3 बोन्स हैं, जैसे कि इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये हमने जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था उसमें भी देखी थी। अब एक डिप्रेशन होता है एसिटाबुलम, वो ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये तीनों बोन्स हैं आपस में मिलती हैं। ये क्या करेंगे फिर, ये फीमर को आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड करती हैं। लीम्स जो है एक तरह का मतलब आर्टिकुलर सरफेस की उनको आर्टिकुलेट कर देती हैं मूवमेंट के लिए। लीम्स जो है टेट्रापोड्स की फंडामेंटली सिमिलर होती है, तकरीबन सिमिलर होती हैं। फोर एंड हाई लीम्स भी हैं जो कि आगे और पीछे दोनों वाली जो टांगे हैं वो भी तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। टेट्रापोड की बात करें तो टेट्रापोड जो थे उनके पहले वो पेंटाडिक्टाइल थे, मींस कि उनकी पाँव पे 5 डिजिट्स होते थे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि किस रिडक्शन हो गई, कोई 1 डिजिट कम हो गया या फिर 2 डिजिट आपस में फ्यूज हो गए, तो इस तरह से इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। जैसे मेमेलियन लोकोमोशन की बात करें तो जो लेग्स हैं बॉडी से नीचे हैं। ठीक है, जैसे बकरी वगैरह में या भैंस में, तो वो क्या करती हैं, इनको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जो फ्लाइट है, जो एयर मूव करते हैं, उड़ने का जो प्रोसेस है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स है। जैसे कि पेट्रोडेक्टाइल्स, ये प्रिमिटिव थे, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये वाले एनिमल्स, लेकिन ये थे। ठीक है, बर्ड्स एंड बैट्स, इट इन्वॉल्व्स फार मोर मस्कुलर एफर्ट। उड़ने में ज्यादा मस्कुलर एफर्ट लगती है एज कम्पेयर टू स्विमिंग और वॉकिंग और रनिंग। यहाँ पे जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं या फ्लाइंग मैमल्स हैं या फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है, सफिशिएंट लिफ्ट बनानी पड़ती है, उड़ना पड़ता है। किस तरीके से इनके जो विंग्स हैं वो डॉट हुए होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ताकि एक के साथ कांटेक्ट कर सकें। इसके अलावा जो बीट्स हैं, विंग्स जो हैं वो बीट करते हैं या फ्लैप करते हैं। बर्ड्स का जो स्केलेटन है वो मॉडिफाइड हुआ होता है फ्लाइट के लिए। इसके अंदर इनका पेक्टोरल गर्डल है वो लार्ज हो जाता है, स्टर्नम जो है वो कील बना देती है और जो कि फ्लाइट मसल्स को अटैच करती है। इसमें सुप्रा कोराकॉइड मसल्स हैं वो क्या करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं अपवर्ड स्ट्रोक पे, जब बर्ड ने ऊपर की तरफ को उड़ना होता है। ये जो इसका उड़ने का प्रोसेस है ये इसी से होता है कि जब जो टेंडन्स होते हैं सुप्रा कोराकॉइड मसल्स के, टेंडन्स हमने पढ़ा था क्या होते हैं, मसल्स को अटैच करवाते हैं। ठीक है, तो जो टेंडन्स हैं सुप्राकॉइड मसल्स के वो क्या करते हैं, एक ओपनिंग से पास होते हैं जिसको कहते हैं फोराम एंड ट्रायोसिम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्कैपुला कोराकॉइड में एंड क्लेविकल बोन में, और वो अटैच हुई होती है टू द सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। ये सारी बोन्स के नेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो बर्ड्स हैं इनमें नंबर ऑफ बोन्स जो है वो कम हो जाता है, यहाँ फिर कुछ बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ये दूसरे वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में इनमें जो बोन्स हैं वो कम होती हैं ताकि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। अब जो विंग्स की शेप है वो भी उसके ऊपर भी वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से मूव करे, बर्ड जो है हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह के विंग्स जो कि लॉन्ग नैरो हों, ठीक है, पतले और लंबे हों, वो जैसे कि गर्ल्स और अदर सी बर्ड्स में वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्लाइडिंग कर सकते हैं हवा में। ठीक है, जबकि जो शॉर्ट ब्रॉड विंग्स होते हैं, छोटे और थोड़े से
चौड़े विंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं गार्डन बर्ड्स के जैसे हमारे क्रो वगैरह के जो क्या करते हैं फॉर शो फॉर फ्लैपिंग फ्लाइट, इन्होंने छोटी नीचे नीचे फ्लाइट करनी होती है तो ये अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप करते हैं। बैट्स जो हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, बोन्स के उसके अंदर विंग्स में बोन होती हैं, लेकिन इसकी पैरेलल रेंज है अडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट। ओके क्लास, यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर 16 जो है वो भी खत्म हुआ। आप इसको अच्छे तरीके से बुक से भी रीड करें और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।